हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज हियर डिफाइन सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क पावर एनर्जी, गिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट को हाईलाइट कर लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर वर्क एंड पावर का डेफिनेशन एंड आल्सो एनर्जी का फॉर्मूला और एनर्जी का डेफिनेशन। नाउ वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ इंटू एस इंटू एफ डॉट एस विच इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो ये वर्क का डेफिनेशन है। पावर इज द rate at which work is done or energy spent per unit time. So can I say power is a work upon time or energy upon time? ये दोनों फॉर्मूला किसके हैं? पावर के हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करेंगे उसके एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट को। एट लास्ट हियर एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू डू द वर्क। एनर्जी का मतलब है कैपेसिटी टू डू द वर्क। तो वर्क करने के लिए जितना कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। टू परफॉर्म द वर्क और टू डू द वर्क, मतलब वर्क और एनर्जी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। दैट इज वाई एनर्जी का यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ द वर्क। नाउ स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। सबसे पहले वर्क को डिफाइन करेंगे, वर्क के यूनिट को डिफाइन करेंगे। वर्क का ऐसा यूनिट है जूल। सो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को तो कोई यूनिट नहीं है, बट फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर को ही हमने लिखा है जूल। एंड वर्क का सीजीएस यूनिट होगा, फोर्स का सीजीएस यूनिट है डाइन और इसका यूनिट है सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को हमने लिखा है अर्ग। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ work and joule is the SI unit of the work. Joule is a SI unit and dyne is a CGS unit of a work. So CGS unit of the work is dyne. CGS unit of the work is dyne centimeter, that is erg here. Now 1 joule is nothing but the work done when 1 Newton force acts on the object, it displaces it by 1 meter. मतलब फोर्स 1 न्यूटन का लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का। तो वर्क डन होगा 1 जूल का। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लिख देंगे 1 जूल इज द वर्क डन। 1 जूल इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। फोर्स कितना होना चाहिए? 1 न्यूटन का। एंड इट डिस्प्लेसेस इट और दैट बॉडी थ्रू 1 मीटर। कितना मीटर से डिस्प्लेस करना चाहिए? 1 मीटर का। 1 जूल कब होगा? 1 न्यूटन फोर्स लगने से बॉडी कितना जाएगी आगे? 1 मीटर से। नाउ दैट इज 1 अर्ग को वैसे ही सेम वे में डिफाइन करेंगे, बट यहाँ पे फोर्स कितना लगना चाहिए? 1 डाइन का। 1 अर्ग इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। बाय द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन की जगह यहाँ पे होगा 1 डाइन। एंड उसको डिस्प्लेस करना है बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस करेंगे इसको। तो वर्क डन होगा 1 अर्ग का। सिमिलरली यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है हमें, उसके लिए दैट इज इक्वल टू द 1 न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं। 1 न्यूटन में होते हैं 10⁵ डाइन एंड 1 मीटर में होंगे 10⁵ सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10�7 डाइन सेंटीमीटर। 10⁷ डाइन सेंटीमीटर को हम लिख लेंगे 10⁷ अर्ग। दिस इज द रिलेशन बिटवीन 1 जूल एंड 1 अर्ग। 1 जूल एंड 1 अर्ग। Similarly, if हमें 1 joule of work done, this is for the joule, and 1 joule of energy, 1 joule of energy को अगर डिफाइन करना है तो 1 joule of energy is nothing but the work done. 1 joule of energy is a capacity to do the work equal to 1 joule, मतलब 1 joule work होगा by force of 1 newton. 1 joule of energy is capacity of the body to do the work. कितना वर्क करना है? 1 जूल। कितने फोर्स से? बाय द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन फोर्स एंड इट डिस्प्लेसेस बाय
1 मीटर, और एल सिंपली हम कहेंगे 1 जूल ऑफ एनर्जी इज द 1 जूल ऑफ वर्क डन. So 1 erg is nothing but defined as a 1 erg of energy is the capacity to perform a is the capacity of the body to do the work of one erg, to do the work of 1 erg. तो सेम रिलेशन है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ तो ये रिलेशन है एसआई और सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए. नाउ कमिंग टू द पावर, पावर इज नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी स्पेंट पर यूनिट टाइम. तो पावर का एसआई यूनिट हम डिफाइन करेंगे व्हेन द बॉडी इज सेड टू हैव 1 वाट पावर. जूल पर सेकेंड को हम एसआई यूनिट में लिख देंगे वाट. तो व्हेन अ बॉडी परफॉर्म अ 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड, व्हेन अ बॉडी परफॉर्म, कितना वर्क करना है उसको 1 जूल, और कंज्यूम 1 जूल ऑफ एनर्जी भी हम बोल सकते हैं इन 1 सेकेंड. कितना सेकेंड में 1 सेकेंड. देन द बॉडी इज सेड टू हैव 1 किलोवाट पावर. देन बॉडी इज सेड टू हैव 1 किलोवाट नहीं 1 वाट पावर, नॉट किलोवाट, 1 वाट पावर. तो व्हाट इज द एसआई यूनिट वाट. सीजीएस यूनिट के लिए हमें पहले तो एसआई यूनिट वाट विच इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड. तो सीजीएस यूनिट इज अर्ग पर सेकेंड. सीजीएस यूनिट इज अर्ग पर सेकेंड. इसका मतलब बॉडी 1 अर्ग पर सेकेंड कब करेगा कंज्यूम, इफ 1 अर्ग ऑफ वर्क इज डन in 1 second, then the power is said to have 1 erg per second. This is the CGS unit of the, this is the CGS unit of the power. Hope you understand it well. Best of luck.